इंसानियत के दुश्मनों का मस्जिद में बुज़दिलाना खुदकुश हमला। पेशावर में कयामत सुगरा बरपा। किस्सा ख्वानी बाजार कुचारा सालदार की मस्जिद में नमाज जुमा की तैयारी के दौरान खौफनाक खुदकुश धमाका। 56 नमाजी जामे शहादत नोश कर गए। 194 जख्मी। खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। शलवार कमीज पहने हमलावर पैदल चल कर आया। 9mm पिस्तौल से फायरिंग करता हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ। खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होते ही पुलिस एहलकार को फायरिंग करके शहीद किया। दूसरे पुलिस एहलकार पर भी फायरिंग करके खुद को धमाके से उड़ा लिया। दोनों पुलिस एहलकार शहीद। मस्जिद तंग गली में होने के बायस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। पेशावर का लेडी रेडिंग अस्पताल जख्मियों से भर गया। 194 से जायद अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक दाखिल जख्मियों में कुछ की हालत तशवीशनाक है। एम्बुलेंसेस के साथ साथ जख्मियों को शहरी रिक्शों में भी डाल कर लाते रहे। अस्पताल के बाहर और अंदर लवाहिकीन अपने प्यारों को तलाश करते रहे। अस्पताल में दिल दहला देने वाले मनाजिर। पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। सूबाई वजीर केपी तैमूर झगड़ा का कहना है तमाम सेहत सहूलियात जख्मियों को फौरी तौर पर फराहम कर रहे हैं। पेशावर खुदकुश धमाके में बैरूनी हाथ मुलविस। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं धमाका पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है और गैर मुस्तहकम करने की कोशिश। मुल्क दुश्मन खलिफजार चाहते हैं। गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहती हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। धमाके से मुतल्लिक कोई थ्रेट अलर्ट जारी नहीं हुआ था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी करवा रहा है। पेशावर में बुज़दिलाना वार पर सियासतदान अफसुर्दा, शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुदकुश धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मौलाना फजलुर रहमान की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आला महमूद खान, उस्मान बुज़दार, मुराद अली शाह, अब्दुल कदूस बुज़िंजो का भी इजहार अफसोस। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात, परवेज इलाही और मोनिस इलाही को भी रंज। चौधरी शुजात ने कहा घिनौनी हरकत करने वालों को कानून के शिकंजे में लाकर फौरी करार वाकई सजा दी जाए। खुदकुश धमाके पर उलमाए कराम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ये कठपुतली खौफज़दा है, डरपोक है। अवाम की ताकत देख के वो बुखला चुका है, टांगे कांप रही है। सिलेक्टेड नामंजूर नामंजूर, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। बिलावल भुट्टो ने नारा फिर बुलंद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान और काबीना अरकान के नाम ECL में डालने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के जानिब गामजन। मुल्तान से आज चलने वाला काफिला खानेवाल से होते हुए साहिवाल पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को ललकारते हुए कहा कि अवामी ताकत देखकर कठपुतली की टांगें कांप रही हैं। जयालों की 2 दिन की मेहनत के बाद कठपुतली झुक गया। अवामी मार्च से बनी गाला में चीखें बुलंद हो रही हैं। शहरी रहमान का कहना है हुकूमत डर गई है, अब पीछे नहीं हटेंगे, हुकूमत गिरा कर दम लेंगे। शहीद बेनजीर की साहबजादी आसिफा भुट्टो ड्रोन कैमरा लगने से जख्मी। बिलावल भुट्टो की हमशीरा खानेवाल में कंटेनर पर खड़ी होकर कारकुनों के नारों का जवाब दे रही थी। ड्रोन कैमरा लगने से आसिफा भुट्टो के माथे पर जख्म आए। मरियम नवाज का आसिफा भुट्टो के लिए ट्वीट, कहा आप और तमाम शुरका की हिफाजत के लिए दुआगो हूँ। ये फिल्म इतनी दफा सिंध की आवाम देख चुके हैं कि अब बुलाते हैं, मुफ्त टिकट के दिखाते हैं, लोग देखना नहीं चाहते। कहते क्या देखें, बड़ी साजिशें करने की कोशिश की लेकिन हमेशा पाकिस्तान ऊपर ही गया। जो सबसे बड़ी साजिश है उसका नाम है आसिफ जरदारी। आधा तीतर आधा बटेर मगर खा रहा है जैसे इसके अब्बा ने खाया था ना, और उनको बचा रहा है।
खिलाड़ियों का हकूक मार्च सिंध में नॉन स्टॉप पीटीआई का मार्च टंडू मोहम्मद खान से होते हुए अपनी मंजिल की जानिब रवाना। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार पर वार, कहा बिलावल भुट्टो का पंजाब का शो नाकाम हो चुका। पीपल्स पार्टी की फिल्म 5 मरतबा लग चुकी है, अब लोग नहीं देखना चाहते। सिंध के अवाम किसी मसीहा की तलाश में है, बाशऊर सिंधी तीर को अब तोड़ देगा। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश का नाम आसिफ जरदारी है, तब्दीली की खुशबू सिंध को आज़ाद कर देगी। वजीर आजम तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इन एक्शन। इमरान खान का 9 मार्च को कराची के दौरे का इम्कान। दौरा कराची के दौरान MKM पाकिस्तान के मरकज भी आमद मुतवक्के। इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। दूसरी तरफ वजीर आजम की ज़ेर सदारत सनती और IT शोबे पर इजलास। वजीर आजम की फ्रीलांसर्स और IT कंपनियों और सनतों को सहूलियात और मराद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। इमरान खान ने कहा सनती और IT शोबे की तरक्की के लिए तारीखी पैकेज दिया। नौजवान फ्रीलांसर्स को सहूलियात की फराहमी से ज़र मुबादला में इजाफा होगा। इस्लामी तारीख के अंदर हमेशा बराबरी रखी गई, मगर पाकिस्तान के कानून का भी मैं पाबंद हूँ, तो मैं खुद इसलिए हाजिर हुआ था कि इस्तिस्ना मैं नहीं लेना चाहता पाकिस्तान के कानून की पाबंदी करते हुए। सदर मुमलिकत का PTV हमला केस में आईनी इस्तिस्ना लेने से इनकार। सदर आरिफ अलवी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गए। सदर मुमलिकत ने कहा आईन पाकिस्तान का पाबंद हूँ, लेकिन कुरान पाक इससे बड़ा आइन है। आईन पाकिस्तान मुझे इस्तिस्ना देता है, मगर मैं ये इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। जितने खुलफा आए वो अदालतों में बड़े बावकार अंदाज से पेश हुए। पैका ऑर्डिनेंस, सहाफती तंजीमों की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने दरख्वास्त गुजार से पूछा, आपने पैका के सेक्शन 20 को चैलेंज ही नहीं किया, आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने PBA की दरख्वास्त को दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स भी दरख्वास्त गुजारों में शामिल हैं। सहाफती तंजीमों ने पैका ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद कर दिया। पैका कानून इजहार राय की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ करार। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एमेंट का सालाना इजलास। एमेंट के मुताबिक ऑर्डिनेंस का मकसद न सिर्फ मीडिया और अवाम की आज़ादी को गस्ब करना है, पैका कानून पाकिस्तान के आइन के बुनियादी रूह के भी खिलाफ है। पैका ऑर्डिनेंस को गैर मशरूत तौर पर फिलफौर वापस लिया जाए। अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन की भाग दौड़ किसी काम नहीं आएगी। नंबर गेम में हुकूमत को वाज़ेह सबकत हासिल है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा तमाम ऑपोजिशन इकट्ठी भी हो जाए तो भी अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। जिस ऑपोजिशन इत्तेहाद पर इसकी अपनी जमातें अदम एतमाद कर चुकी हों। जुमान पंजाब हुकूमत हसान खाबर कहते हैं लॉन्ग मार्च की सियासी फिल्म में फजलुर रहमान लीड रोल लेने के चक्कर में हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की रायवंड तबलीगी मरकज़ आमद। अमीर तबलीगी जमात मौलाना नज़रुर रहमान, मौलाना इब्राहिम और मौलाना फारूक से मुलाकात। मौलाना नज़रुर रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ कराई। इसराइल को दुश्मन के बजाय मुमकिना हलीफ के तौर पर देखते हैं। सऊदी अरब और ईरान पड़ोसी हैं, जुदा नहीं हो सकते। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा अमरीका और सऊदी अरब को एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इराक में अमरीकी जंग ने शिद्दत पसंदों को इकट्ठा होने का मौका दिया।